हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शानी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 1 क्लास 5 का, जिसका नाम है द लैंड वेयर देयर वर नो ओल्ड मैन। तो ये जो चैप्टर है ये हमें बताएगा कि एक ऐसी लैंड थी, एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई भी ओल्ड मैन नहीं रहते थे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन जो दे रखा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इन अ कंट्री विच मस्ट have been a long away from where we Romanians live। एक कंट्री थी जो कि थोड़ी सी दूर थी, रोमेनियंस जहाँ पर रहते थे। द यंग पीपल डिसाइड टू सेंड ऑल द ओल्ड मैन्स अवे फ्रॉम देयर लैंड्स। तो जो वहाँ के जवान लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जितने भी बूढ़े आदमी होंगे हमारे यहाँ पर, हम उन्हें अपनी इस कंट्री से निकाल के कहीं दूर भेज देंगे। It is an old story. What was the use of living in that country with their white breeds and all? तो यहाँ पर लोग बोलते हैं कि उनकी सफ़ेद दाढ़ी के साथ रहना हमारे लिए क्या यूज़फुल होगा, ऊपर से हमारे लिए ये बूढ़े लोग बोझ बन जाएंगे। तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम इन लोगों को कहाँ भेज देंगे, बाहर भेज देंगे। तो दे हैड देयर टाइम एंड दैट वॉज दैट द किंग वॉज यंग टू। तो वो बताता है कि जो राजा था वो भी खुद एक यंग जवान था, तो उसे भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई ये डिसीजन लेने में कि ओल्ड लोगों को क्यों बाहर भेजा जा रहा है। एनीवन हु रीच द एज ऑफ 50 और अ बिट ओवर ही वॉज सेंट अवे। कोई भी इंसान जो बेसिकली 50 साल या उससे ऊपर हो जाता था तो उसे बाहर भेज दिया जाता था, उस कंट्री से बाहर भेज दिया जाता था। लॉट्स ऑफ वाइज ओल्ड मैन वर ड्रिवन अवे। बहुत सारे समझदार बूढ़ों को बाहर भेज दिया गया और उनके साथ साथ उनकी विजडम, उनकी सूझबूझ भी बाहर चली गई। ओनली वन काइंड हार्टेड यंग मैन। एक ही हम बोल सकते हैं जवान एक आदमी था जो काफ़ी उसका दिल अच्छा था। उसने क्या डिसाइड करा, उसने डिसाइड करा कि वो अपने फादर को अपने साथ रखेगा। सो दे से टुक पिटी ऑन हिज फादर। आफ्टर ऑल ही ओड हिज लाइफ टू हिम इन द फर्स्ट प्लेस। तो वो बताते हैं कि उसने डिसाइड करा कि उसके फादर ने उसके लिए बहुत कुछ करा है, तो वो उसको अपने फादर को नहीं बाहर भेजेगा, वो उनको अपने पास रखेगा। सो ही हाइड हिम अवे अ सेलर एंड टुक केयर ऑफ हिम। तो वो अपने फादर को कहाँ रखता है, सेलर में रखता है। सेलर क्या होता है, एक अंडरग्राउंड एक जगह हम बोल सकते हैं जहाँ पर वो अपने फादर को इन बेसमेंट में रखता है। ठीक है, तो उसके पापा को वो हाइड कर देता है ताकि लोगों को भी पता ना चले कि वो यहाँ पर रह रहे हैं। सो टाइम पास एंड अ टेरिबल ड्रॉट केम। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल भी पानी की बूंद नहीं है, जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल सूखा पड़ चुका है, कोई भी घास फूस, कोई भी खेती अब नहीं होगी उस जगह पे। उधर हम बोलेंगे ड्रॉट पड़ आ चुकी है, राइट। तो जैसे जैसे टाइम बीता तो वहाँ पर एक बहुत ही भयानक ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ गया। ठीक है, मिडोज मतलब होता है घास का मैदान, एंड प्लफ जहाँ पर खेती करी जाती है, प्लफ लैंड बोलते हैं उसको। शिविल्ड एंड विथर्ड, इसका मतलब भी सूखा होता है। एंड ऑल द स्प्रिंग ड्राइड अप। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जितने भी घास के मैदान थे, वो जगह जहाँ पर खेती होती थी, हर जगह सूखा पड़ गया। ओके, देयर वॉज अ टेरिबल फेमाइन एंड सिकनेस एंड ऑल काइंड ऑफ ट्रबल केम अपॉन द यंग पीपल। तो वहाँ पर क्या हुआ गया, लोग अब बीमार पड़ने लग गए। ठीक है, लोगों को बीमारियाँ होने लग गई, उनकी उम्र से पहले ही वो बूढ़े होने लग गए और उन्हें परेशानियाँ उनकी जगह पे आने लगी। Thick and fast, and their hair began to go white before its time। So जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी जो दाढ़ी थी या मूछें थी वो सब जने क्या होने लगी, पहले ही वाइट होने लगी, सफ़ेद होने लग गए, उम्र से पहले ही वो बूढ़े होने लग गए, प्लस वहाँ पर ड्रॉट आ गई थी यानी कि सूखा पड़ गया था। तो उनके ऊपर हम बोल सकते हैं परेशानियों का पहाड़ टूट गया था। आगे बढ़ते हैं। सो आगे दे रखा है कि वेट अ सेकेंड, they would have put up with everything as best they could, but there more and more worse trouble followed। तो ये कह रहा है कि वो अपना बेस्ट देते थे, लेकिन क्या होता था बदले में और भी बुरा उनके साथ होता चला जाता था। द स्नो मेल्टेड एंड स्प्रिंग वॉज अपॉन टू कम। सो बेसिकली विंटर के बाद क्या आता है बेटा, विंटर एक सीज़न है आपका, उसके बाद आता है आपका स्प्रिंग सीज़न, जहाँ पर जब आप अपनी सीड्स को, अपने बीज को बोते हो ताकि आपकी खेती हो सके।
तो अब आपको क्या करना था, स्प्रिंग आने वाला था और वहाँ पर एक सिंगल ग्रेन नहीं था जिसको वो बो सके ग्राउंड में, ठीक है। तो यानी कि उनके पास बीज ही नहीं थे जिससे वो खेती कर सकें। ऊपर से वहाँ पर पानी भी नहीं था, ऊपर से वहाँ पर उनको बीमारियाँ भी हो रही थी, तो कितना मतलब उनके ऊपर ट्रबल पे ट्रबल पे ट्रबल आता जा रहा था। सो आगे दे रखा है, दे स्क्रैप द फ्लोर ऑफ द ब्रांच दैट यूज्ड to be staked so high they could hardly hold all the grain। सो बेटा इसमें ये बता रखा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने एक कमरा होता था जहाँ पर वो लोग अपने गेहूँ वगैरह रखते थे, तो वो पूरा उसको ना छान छान के देख रहे हैं, इस तरीके से हटा हटा के देख रहे हैं कि इस भूसे के बीच में कहीं से हमें कुछ बीज या ग्रेन्स मिल जाए ताकि हम उसको बो दें और हमारी खेती हो जाए। लेकिन वहाँ पर उन्हें एक भी बीज का दाना नहीं मिलता है। जो किंग के काउंसलर होते हैं या जो एडवाइस करते हैं किंग को, हेल्ड अ लॉन्ग टॉक, वो बहुत लंबी बात करते हैं विद द किंग, और बात में क्या करते हैं, बट उन्हें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। बट देयर वाज नथिंग दे कुड डू टू गेट देमसेल्फ आउट ऑफ देयर टेरिबल ट्रबल। तो उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता कि हम किस तरीके से इस परेशानी से बाहर निकलें। फाइनली दे कुडेंट बोरो मनी फ्रॉम एनीवेयर। अब उनके पास एक ही ज़रिया था कि हम बाहर से पैसे बोरो कर लेते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं ताकि हम कुछ तो अपना जीवन व्यतीत कर पाए। लेकिन क्या हुआ, वो बोरो भी नहीं कर पाते थे। कुडेंट लिखा है यहाँ पर, मीन्स कि वो बाहर से उधार भी नहीं ले पाते थे। क्यों? बिकॉज जो उनके नेबर्स थे वर ऑल ऑन बैड टर्म्स विद देम, उनके साथ उनकी लड़ाई वगैरह होती थी क्योंकि ये उल्टे ही चलते थे, क्योंकि अपने देश में से ये क्या करते थे, बुजुर्गों को बाहर निकाल देते, तो बाहर की कंट्रीज़ को ये पसंद नहीं था। फ्रॉम बिशप, बिशप कौन होता है, जो चर्च में पूजा करते हैं, टू फार्म वर्कर्स, द पीपल वर ओवरकम विद ऑनर एंड फियर एट द थॉट दैट द स्प्रिंग हैड केम एंड देयर वॉज नथिंग टू सो देयर फील्ड। तो सबने प्रे वगैरह करी, बट उन्होंने देखा कि यार उनके पास बिल्कुल भी एक बीज नहीं है जिसको वो बोएं और फिर खेती हो, तो वो सब परेशान थे, ठीक है। द ओल्ड मैन हिडन इन अ सेलर, वो इंसान, वो बूढ़ा आदमी जो छुपा हुआ था बेसमेंट में, वो अपने बेटे को क्या देखता है, परेशान देखता है। तो वो पूछता है, वन डे ही आस्क्ड हिम, अपने बेटे से पूछता है, व्हाट मेकिंग यू लुक सो थॉटफुल, कि तुम्हें कौन सी चीज़ इतनी सोचने में मजबूर कर रही है, क्या तुम्हें किसी ने नुकसान पहुंचाया है, आर यू इन ट्रबल, क्या तुम परेशानी में हो, अपने पिता को सारी बात बताओ। ही मे बी एबल टू हेल्प यू, शायद मैं तुम्हें हेल्प कर सकूँ, इवन इफ़ इट इज़ ओनली विद वर्ड्स, शायद वो सिर्फ एक वर्ड्स के थ्रू ही हो, लेकिन कुछ तो मैं कर ही सकूँगा तुम्हारे लिए, बेटा प्लीज़ मुझे बताओ। तो उसका जो बेटा है, द सन टोल्ड हिम ऑल द ट्रबल स्ट्रेट अवे, बेटा उसको सारी कहानी बताता है, फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, शुरुआत से लेके एंड तक। द ओल्ड मैन थॉट फॉर अ लिटिल एंड ही सेड, तो वो ओल्ड मैन फिर क्या करता है, सोचता है और फिर वो बोलता है, लेकिन ये बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ किसी को बताना मत, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, बट व्हेन द लास्ट पैच ऑफ द स्नो मेल्ट, तो वो कहता है कि जैसे ही आखिरी जो है स्नो मेल्ट हो जाएगी फील्ड पे से, तो तुम क्या करना, हमारे जो घर के आगे गार्डन है ना, उधर जाके ना प्लफ करना, खोद देना उसको, ठीक है, और फिर उसको क्या कर देना, छोड़ देना, और स्टॉप वरिंग, उसके बारे में चिंता मत करना। तो उसका बेटा जो है वो ऐसे ही करता है, एडवाइस फॉलो करता है अपने पापा की, और देखता है कि देखो क्या होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, दे केम आ क्विक स्प्रिंग रेन, तभी जो स्प्रिंग है, बारिश आनी शुरू हो जाती है, एंड आउट ऑफ द ग्राउंड देयर बिगेन टू स्प्राउट, और जो ग्राउंड है, जो ज़मीन है, उसमें से चीज़ें उगनी शुरू हो जाती हैं, वीट उगती है, मेज़ उगती है, ओट्स उगते हैं, बारले, बीन्स, पीस, मतलब अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। ये देखो कि मतलब उसने कोई बीज नहीं बोए, बीज उसके पास भी नहीं थे, उसने सिर्फ अपनी ज़मीन को खोदा, ठीक है, और बारिश हुई और वहाँ पर क्या होने लगा, वीट, मेज़, ओट्स, इन सब के जो हैं छोटे छोटे पौधे उगने शुरू हो गए। इट सीम सो वंडरफुल, वो इतना अच्छा दिख रहा था, दैट न्यूज़ ऑफ इट स्प्रेड अप, पूरे कंट्री में वो न्यूज़ जो है वो फैल गई। अब लोगों ने क्या करा, इट वॉज अ थिंग नो वन हैड एवर हर्ड, ये चीज़ कभी किसी ने सुनी नहीं थी कि अ मैन रीपिंग वेयर ही हैड डिडंट सोन। तो बेसिकली यहाँ पर बता रखा है कि उसने बिना कुछ बोए इतना अच्छी खेती कर ली, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो उसने फाइनली डिसाइड क्या करा
ये सब देख के जो किंग है उसने डिसाइड करा कि यार उस इंसान को, उस लड़के को उठा के लाओ जिसने इतनी सूखे में भी इतनी अच्छी खेती कर दी, और कैसे कर दी, बिना बीज बोए, बुला के लाओ, वो डेफिनेटली कोई समझदार इंसान होगा। तो ही क्विकली ऑर्डर द लैड टू बी बॉट बिफोर हिम, ठीक है, उसको बुला के लाओ। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एंड ऑफ कोर्स ही वॉज नाउ कंसीडर टू बी द वाइजेस्ट ऑफ द वाइज, उससे बहुत ही ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान इंसान समझने लगे लोग। तो व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या करा, किंग ने पूछा। बहुत सारे क्वेश्चन करे किंग ने उस लड़के से, कैसे करा, किसने तुम्हें बताया ऐसे करने के लिए। द किंग स्टार्टेड आस्किंग हिम क्वेश्चन एट वंस, ऑल दीज क्वेश्चन कन्फ्यूज द बॉयज़, ये सारे क्वेश्चन जो हैं लड़के को कन्फ्यूज कर देते हैं। वो डर जाता है कि यार अगर मैंने सच बता दिया तो ऐसा ना हो कि मुझे किंग सज़ा दे दे, क्योंकि मैंने अपने पापा को अपने पास रख रखा था और उन्होंने ही मुझे एडवाइस करी थी। अगर मैं उन्हें सच बता दूं कि मेरे पापा ने मुझे ये एडवाइस करी है तो वो क्या करेगा, वो मुझे पनिशमेंट दे देगा। तो वो डरने लगता है। फाइनली वो एंड में एडमिट करता है कि सर मैं आपको सारी बात बताता हूँ, हुआ क्या था। फिर वो बताता है कि ब्रिंग योर फादर हेयर, किंग बोलता है अपने पापा को यहाँ पर बुला के लाओ। सो द ओल्ड मैन वॉज बॉट अलॉन्ग टू, उसके बूढ़े पिता को यहाँ पर लाया जाता है किंग के सामने। और वो फाइनली बोलता है व्हाट मेड यू थिंक देयर वुड बी सीड इन द रोडवेज, क्या तुम्हें सोचने पे मजबूर करा कि रोड के किनारे बहुत सारे बीज ऑलरेडी होंगे, किसने तुम्हें बताया, मुझे बताओ। तो वो ओल्ड आदमी जो है वो इतना समझदारी से अपना आंसर देता है। वो कहता है कि योर मैजेस्टी, राजा को बोलता है, जस्ट थिंक हाउ मैनी ड्रॉप ऑन द ग्राउंड व्हेन पीपल कैरी देम होम ऑन देयर कार्ट्स। तो वो बोलता है कि जब हम गेहूं को अपने कार्ट, क्या होता है, एक गाड़ी होती है जिस पे सामान को लाद के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो वो बोलता है कि जब हम अपने कार्ट पे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जब गेहूं को या अनाज को लेके जाते थे तो कुछ ना कुछ ड्रॉप तो डेफिनेटली ज़मीन पे कहीं ना कहीं गिर जाती होगी, और वो बीज कहाँ दब जाते होंगे, मिट्टी के अंदर दब जाते होंगे। तो मैंने वही बीज अपने बेटे को बोला कि बेटा इसको खोदो। अब बीज क्या हुए, वो अच्छे से प्लफ्ड हो गए, और जैसे ही बारिश उस पर गिरी तो वहाँ पर वो पेड़ उगने शुरू हो गए। तो द ओल्ड मैन वॉज गिवन अ रॉयल अवार्ड, उसको बहुत अच्छा अवार्ड मिला। ही हैड सेव द लाइफ लाइन ऑफ द होल नेशन, उसने पूरे उस कंट्री की एक ज़िंदगी बचा ली। और फिर क्या बोला, एंड सो द बॉय वॉज पार्डन, और उस इंसान को, उस लड़के को माफ़ कर दिया गया। पार्डन का मतलब होता है माफ़ कर देना। टू फॉर नॉट गेटिंग रिड ऑफ हिम, एंड एवर सिंस देन माई फ्रेंड दे हैव नॉट सेंट अवे एनी ओल्ड मैन एनी मोर। और उसके बाद क्या हुआ बेटा कि उन्होंने किसी भी बूढ़े आदमी को अपने देश में से बाहर नहीं भेजा। तो आपको दिख रहा है कि इस स्टोरी में जो पूरी हेल्प करी है वो उस बूढ़े आदमी ने करी है। और जो बूढ़ा इंसान बेशक हो जाता है लेकिन हमें उसको अपने घर से या अपनी कंट्री से बाहर नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। उसका दिमाग, उसकी सूझबूझ, ठीक है, उनकी नॉलेज हमारे डेफिनेटली काम आ सकती है, जैसे कि इस स्टोरी में आई है। सो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, रिस्पेक्ट योर मैं बोलूँगी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी हेल्प करेंगे। ओके, अगर आपको ये स्टोरी समझ आई है और अच्छी लगी है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच।